जरा सोच कर देखिए दोस्तों, कोई करोड़ों रुपए खर्च करके आज से लगभग 100 साल से भी ज्यादा पहले पानी में डूबी टाइटैनिक शिप को देखने जाता है। और ऐसा एक व्यक्ति नहीं बल्कि 5 लोग करते हैं। ये 5 लोग करोड़ों रुपए खर्च करके अंदर पानी में जाते तो हैं लेकिन वापस नहीं आते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाइटन सबमर्सिबल के बारे में। मलबे को देखने गई टाइटन नाम की एक सबमरीन अटलांटिक ओशन में उतरी और गायब हो गई। इस सबमरीन में 5 लोग सवार थे जो नामी गिरामी करोड़पति बिजनेसमैन। Well, what happens when you descend into the ocean inside a pressure vessel is the water that you descend through. टाइटन सबमरीन, ये नाम आपने पिछले कुछ दिनों में काफी बार सुना होगा, या तो न्यूज में या फिर सोशल मीडिया पर। क्या है टाइटन सबमरीन का पूरा मामला, क्यों ये न्यूज में और सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा वायरल हो रही है? सबमरीन्स के बारे में तो हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि सबमरीन एक ऐसा व्हीकल या फिर ऐसी जहाज होती है जो पानी के ऊपर चलने के साथ ही पानी के अंदर भी चल सकती है। सबमरीन का काम किसी दुश्मन देश की खुफिया जानकारी प्राप्त करना, मिसाइल लॉन्च करना और समुद्र में रिसर्च करना होता है। यह सबमरीन बड़ी बड़ी होती है, इनकी लंबाई 120 मीटर से लेकर 150 मीटर तक हो सकती है। लेकिन जिस टाइटन सबमरीन की हम बात कर रहे हैं वो तो एक गाड़ी जितनी भी नहीं थी। देखो और ध्यान से समझो। सबसे पहले हम यही जानते हैं कि टाइटन सबमरीन और सबमरीन के मुकाबले इतनी छोटी क्यों है और पानी में क्यों गई थी। जिस टाइटन सबमरीन की हम बात कर रहे हैं वो सबमरीन नहीं बल्कि सबमर्सिबल थी। यह सबमर्सिबल क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे जानते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम टाइटन को टाइटन सबमर्सिबल नहीं बल्कि टाइटन सबमरीन ही बोलेंगे, जिससे समझने में आसानी हो। टाइटन सबमरीन को बनाने वाली कंपनी 2009 में शुरू हुई थी। इस कंपनी को बनाने का मुख्य उद्देश्य था अंडर वाटर टूरिज्म को बढ़ावा देना। जैसे इलोन मस्क स्पेस टूरिज्म को आसान बना रहे हैं, जैसे स्पेस में जाने के लिए रॉकेट की जरूरत पड़ती है, वैसे ही डीप ओशियन में जाने के लिए सबमरीन्स की जरूरत पड़ती है। अब बड़ी बड़ी सबमरीन्स को अंडर वाटर ले जाने के लिए अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यह सबमरीन इतनी बड़ी होती है कि इन्हीं से अंडर वाटर मिसाइल लॉन्च की जाती है। 4 से 5 लोग अंडर वाटर घूमकर आ सके, इसीलिए ओशियन गेट कंपनी छोटी सबमरीन्स बनाने में लग गई। 2010 में ओशियन गेट कंपनी ने अपनी पहली सबमरीन एंटीपोड को लॉन्च किया। एंटीपोड सबमरीन इतनी सक्सेसफुल रही कि 2013 तक यह सबमरीन 130 बार पानी में अंदर जाकर आ चुकी थी। इस सक्सेसफुल को देखकर ओशियन गेट कंपनी ने 2 और सबमरीन्स लॉन्च की। नंबर 1 साइक्लोप 1 और नंबर 2 टाइटन, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब ये भी जान लो कि बड़ी सबमरीन्स और इन सबमरीन्स में क्या फर्क होता है, जिसे हमें आगे समझने में आसानी हो। बड़ी सबमरीन्स जो होती है वो इंडिपेंडेंटली पानी में अंदर जाकर आ सकती है, वहीं टाइटन या फिर कोई भी छोटी सबमरीन्स को पानी में जाने के लिए एक कैरियर शिप की जरूरत पड़ती है। और जिस कैरियर शिप से इनको लॉन्च किया जाता है उसी कैरियर शिप से इनका कम्युनिकेशन जुड़ा होता है। अगर इनका कैरियर शिप से कम्युनिकेशन टूट जाता है तो इनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। टाइटन को स्पेशली डिजाइन किया गया था टाइटैनिक शिप के मलबे को दिखाने के लिए। 1912 में डूबी उस टाइम की सबसे बड़ी टाइटैनिक शिप के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जो अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक है। इस शिप में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये वही टाइटैनिक शिप है जिसके ऊपर टाइटैनिक फिल्म बनी है। जिस टाइटन सबमरीन की हम बात कर रहे हैं वो इसी टाइटैनिक शिप के मलबे को दिखाने के लिए टूरिस्ट को ले जाती थी, क्योंकि यह काफी ज्यादा बड़ा धंधा बन सकता था और ऐसा हुआ भी। 2021 से 2023 तक टाइटन ने 12 बार टूरिस्ट को टाइटैनिक शिप का टूर करवाया। इन सभी राउंड में ओशियन गेट के सीईओ खुद भी मौजूद थे। 18 जून 2023 को हुए अंडर वाटर एक्सीडेंट में भी स्टोकन रस मौजूद थे। अगर कंपनी का सीईओ खुद साथ जा रहा है इसीलिए लोग अंडर वाटर जाने के लिए विश्वास कर पाते थे। दूसरे पैसेंजर का नाम पॉल हेनरी था, जो इस टाइटैनिक शिप को 37 बार देखने जा चुके थे। तीसरे पैसेंजर का नाम था हिमसार्डे, जो नेवी का रिटायर्ड ऑफिसर था। चौथा और 5वां पैसेंजर पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और इसका बेटा सुलेमान था। आश्चर्यजनक बात यह थी कि इन दोनों बाप बेटों को छोड़कर बाकी बचे तीनों को अंडर वाटर के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज था। ये 5 लोग 18 जून 2023 को टाइटैनिक शिप को देखने के लिए टाइटन सबमरीन में बैठकर निकल जाते हैं। टाइटैनिक शिप लगभग 12,500 फीट नीचे पानी में है। यहाँ तक पहुंचने के लिए टाइटन को लगभग 1.5 से 2 घंटे लगने थे। टाइटन सबमरीन लगभग दोपहर को 12 बजे रवाना होती है। इन सभी लोगों ने तो यही सोचा था कि 12 बजे जा रहे हैं तो 1.5 से 2 घंटे जाने में लगेंगे, 2-2.5 घंटे टाइटैनिक शिप को एक्सप्लोर करेंगे और 1.5-2 घंटे में वापस आ जाएंगे। लेकिन जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ।
जब टाइटन को उसके कैरियर शिप से नीचे छोड़ा गया, उसके थोड़ी देर बाद ही टाइटन का उसके कैरियर शिप से कम्युनिकेशन टूट जाता है। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था कि जब इनके कैरियर शिप से इनका कनेक्शन टूट जाता है तो इनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। कम्युनिकेशन टूटने के बाद भी टाइटन के ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि कनेक्शन कई बार अपने आप ही जुड़ भी जाता है। ऐसा टाइटन के साथ पहले भी कई बार हो चुका है। कैरियर शिप से ऑपरेट कर रहे सभी क्रू मेंबर को तो यही लगा कि टाइटन अपने समय पर वापस आ जाएगी, लेकिन जब ये अपने टाइम पर वापस नहीं लौटी तो कैरियर शिप को ऑपरेट कर रहे सभी क्रू मेंबर यूएस कोस्ट गार्ड को एक अलर्ट भेज दिया। इसके बाद पूरी रात सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। दूसरे दिन एक कनेडियन प्लेन से इस ऑपरेशन को फिर से अंजाम दिया गया, जिसमें प्लेन की मदद से सोलर बॉयज यानी अंडर वाटर माइक्रोफोन को समुद्र में ड्रॉप किया गया ताकि टाइटन की लोकेशन पता चल सके, लेकिन इससे भी कुछ पता नहीं चला। यह सर्च ऑपरेशन उससे अगले दिन यानी 20 जून को भी ऐसे ही चलता रहा, लेकिन उसमें भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन उससे अगले दिन 21 जून को एक उम्मीद की किरण जगी। 21 जून सुबह 6 बजे सर्च टीम को रडार की मदद से कुछ आवाजें सुनाई दी, जिसके तुरंत बाद ही आरओवी को यानी रिमोट कंट्रोल व्हीकल को समुद्र में भेजा गया। लेकिन किस्मत खराब थी तो इस बार भी कुछ पता नहीं चला। 22 जून को फिर से यूएस, कनाडा और फ्रांस की रिसर्च टीम ने आरओवी को टाइटैनिक शिप के पास भेजा। इस बार आरओवी को टाइटैनिक शिप के मलबे के 1600 फीट दूर टाइटन का एक आगे का हिस्सा दिखाई दिया। यह तो तय था कि सबमरीन में बैठे 5 लोगों की जान तो जा चुकी थी। अब हम ये जानते हैं कि यह सबमरीन अंदर जाकर कैसे ब्लास्ट हो गई, क्या है इसके पीछे का कारण, चलिए जानते हैं। इतना सब होने के बाद यह तो सभी बता सकते हैं कि सबमरीन समुद्र के पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाई और इंप्लोजन हो गई। एक्सप्लोजन होता है बाहर की तरफ, जिसमें किसी भी चीज के टुकड़े होकर बाहर बिखर जाते हैं, और इंप्लोजन होता है अंदर की तरफ। सिंपल भाषा में यह समझो कि टाइटन हाई प्रेशर के कारण पिचक गई। इसके पिचकने के कई कारण हो सकते हैं। ओशियन गेट के सीईओ ने 2021 में खुद कहा था कि हमने टाइटन को बनाते समय कुछ सेफ्टी नियमों को तोड़ा है। जितनी भी सबमरीन्स होती है उनको बनाने के लिए स्टील, एल्यूमिनियम या फिर टाइटेनियम मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन टाइटन को बनाने के लिए कार्बन फाइबर का यूज किया गया था, जो एक नया मेटल था। टाइटन को बनाने के बाद 5000 से 10,000 पीएसआई के प्रेशर पर टेस्ट भी किया गया था, जिसमें टाइटन पास भी हो गई थी। लेकिन समुद्र में इससे भी ज्यादा प्रेशर होता है और समुद्र के अंदर कई प्रकार की ताकतें और पड़ती है, या फिर यह भी हो सकता है कि समुद्र के अंदर किसी बाहरी पत्थर से या फिर किसी बाहरी जीव से टकराई हो। इसका दूसरा कारण बना इसके पहले के क्रैक। 2019 में टाइटन एक बिजनेसमैन को भी घुमाने ले गई थी। उस टाइम पर भी इस सबमरीन को ओशियन गेट के सीईओ खुद ऑपरेट कर रहे थे। इस बिजनेसमैन ने बताया कि जब वो पानी के अंदर नीचे जा रहे थे तो उनको भी क्रैकिंग की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन तभी तो वो सक्सेसफुली जाकर आ चुके थे, तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं हुई। आपको जानकर हैरानी हो कि इस सबमरीन को कंट्रोल करने के लिए प्ले स्टेशन के एक सिंपल रिमोट से इसको कंट्रोल किया जा रहा था। The sub design, and it's all run with this game controller and these touch screens. टाइटन सबमरीन के पास किसी भी तरह का सेफ्टी सर्टिफिकेशन भी नहीं था। सेफ्टी सर्टिफिकेशन उन सबमरीन्स को दिया जाता है जो जितने प्रेशर के लिए बनाई जाती है उससे ज्यादा प्रेशर झेल ले, और ये पता लगाया जाता है कि इसमें ट्रेवल करना सेफ है या फिर नहीं। दुनिया की केवल 10 सबमरीन ही 13,000 फीट तक नीचे जा सकती है, और टाइटन का इसमें नाम नहीं है। इन सभी चीजों को देखते हैं तो ये तो लगता है कि सेफ्टी नियमों को तो तोड़ा गया है। यह सब होने के बाद क्या कोई फ्यूचर में अंडर वाटर ट्रेवल करेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना।